अफगानिस्तान को भारत गेहूं भेज रहा है। इसमें बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के रास्ते होकर 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भारत भेज रहा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की ओर से हरी झंडी दिखाई गई है। ये बड़ी बात है और ये हैरान भी करती है बात अपने आप में कि भारत अफगानिस्तान को गेहूं भेजता है पाकिस्तान के रास्ते। तो इस बात के क्या संकेत समझे जाए, इस बात का क्या संदेश समझा जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। विदेश सचिव की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है, हरी झंडी दरअसल दिखाई गई है कि भारत से अफगानिस्तान गेहूं पाकिस्तान के रास्ते होकर जाएगा। तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते क्या हैं, ये भारत की नहीं बल्कि दुनिया से भी नहीं छिपा के। ऐसे में बड़ी बात यह कि भारत अफगानिस्तान को गेहूं भेज रहा है पाकिस्तान के रास्ते। चलिए, विदेशी मामलों की जानकार अखलाक उस्मानी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। शुक्रिया। भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के रास्ते गेहूं भेज रहा है सर, इसके क्या मायने समझे जाएं इस बात के, इस फैसले के? देखिए, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो अभी पिछला बजट पारित हुआ है, भारत आपको शायद आप जानते होंगे या आपको इस बात से बड़ी प्रसन्नता होगी कि अफगानिस्तान को हम एक बहुत पुराना सांस्कृतिक मित्र कहते आए हैं। ये क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि वहां तालिबान का कब्जा हो गया, उसके बावजूद भी भारत ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अफगानिस्तान की मदद कभी रोकी नहीं। अभी पिछले बजट में माननीय वित्त मंत्री महोदया ने जो है वो 200 करोड़ रुपया अफगानिस्तान की आम जनता की मदद के लिए सैंक्शन किया है। अब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद वहां स्थितियां और ज्यादा खराब हो गई हैं। वो देश की जनता त्राहिमाम कर रही है और लोग वहां अपने बच्चे बेचने को मजबूर हैं। आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी खतरनाक है, लोगों में भूख का कितनी शिद्दत है। मैं आपको थोड़ा वहां की सामाजिक संरचना के बारे में बताता चलूं कि वहां या तो बहुत अमीर लोग रहते हैं, बहुत गरीब, वहां मिड सेगमेंट, मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग नहीं है। तो और ये जनसंख्या ज्यादा है देश की आबादी में, तो गेहूं जाने से हम शायद अफगानियों की भूख को मिटा पाते। लेकिन क्या कहें, हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जहां पाकिस्तान जैसा देश इस पूरे भूगोल पर मौजूद हो, वहां कोई भी काम आसान नहीं होता। और हमारे पास में कोई दूसरा मार्ग, सुगम मार्ग नहीं है जिसमें हम जो है वो मदद सीधे तौर पे भेज सकें। तो भारत का कमिटमेंट है, हमें देखना चाहिए कि भारत इसको किस तरह पूर्ण करता है। अगर पाकिस्तान इसमें हमारी मदद करे तो अफगानिस्तान की भूखी जनता की हम बहुत बड़ी मदद कर पाएंगे। और अगर पाकिस्तान इसमें अड़ा रहता है तो वाकई में ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि एक जो मनमोहन सिंह की सरकार के समय हमने एक पहल की थी कि हम ईरान का एक बंदरगाह, जो पोर्ट है चाबहार, उसको हम डेवलप कर दें और वहां से जिंदरान नाम के एक शहर है, वहां से हम अफगानिस्तान में अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। लेकिन जितनी जल्दी आवश्यकता है अफगानियों को, इतना वेट नहीं किया जा सकता कि हमारा गेहूं पहले बॉम्बे जाए, वहां से पानी के रास्ते वो ईरान चाबहार जाए और फिर वहां से वहां तक पहुंचे। तो मुश्किल टास्क है, लेकिन जैसा कि पूरी दुनिया में भारत की एक इमेज रही है कि हम हमेशा पीड़ित के साथ में, भूखों के साथ में रहे हैं, हमें लगता है कि हम शायद ये मदद पहुंचाने में सफल होंगे। और अखलाक जी, इसका अच्छा संदेश भी जाएगा विश्व पटल पर कि भारत अफगानिस्तान की मदद करना चाहता है जरूरत के इस दौर में, भले ही पाकिस्तान के रास्ते से ही। देखिए, अफगानिस्तान को मिलने वाली विदेशी मदद में आपको शायद रिकॉर्ड आपके पास होगा, मैं बता दूं, सबसे बड़ी मदद, वित्तीय मदद आज तक भारत ही करता है। अमेरिका से भी उसको इतनी मदद नहीं मिलती जितनी भारत करता है। ये भारत का कमिटमेंट है, एक ओल्ड फ्रेंड है। हमने कितनी कहानियों में हमारे यहाँ अफगानियों का जिक्र है, चाहे वो काबुली वाला नाम की एक मशहूर कहानी हो या कितने ही पठान कैरेक्टर्स हैं जिनको हमने फिल्मों में, खुदा गवाह जैसी एक बड़ी मशहूर फिल्म है। कुछ अफगानी लोगों से मेरी मुलाकात का मुझे सौभाग्य मिला जिसमें वो इतना प्यार करते हैं भारत को, और खुदा गवाह फिल्म का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं कहना आपसे चाह रहा हूं कि जो हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं वो इतने करीब हैं, वो लोग हमें प्यार करते हैं, हम उनको प्यार करते हैं। लेकिन क्या कहिए, नसीब की बात है या जो भी है कि पाकिस्तान बीच में है। तो अगर तीनों पड़ोसी मिलजुल कर रहें तो एक बहुत अच्छा माहौल बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान के रहते हुए कैसे मुमकिन हो पाएगा, बड़ी मुश्किल है। लेकिन भारत अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेगा। भारत पूरी दुनिया को हमेशा शांति का, सह अस्तित्व का जो संदेश देता आया है। पीड़ित अफगानियों की मदद को हम लोग गेहूं पहुंचाएंगे, ऐसा हमारा निष्ठा है, मोदी सरकार जी की भी निष्ठा है। हमें लगता है कि शायद इसमें हम सफल होंगे। बिल्कुल, प्रयास यही है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और विस्तार से आपने समझाया और बताया कि क्या है ये फैसला, इसके मायने क्या हैं।